वेलकम टू न्यूज एंड व्यूज। एक बार फिर नए मुद्दे के साथ। आज का मुद्दा है, एक महीने के लॉकडाउन के बाद दी जाने वाली रियायतें हमें किस रास्ते पर ले जाएंगी। एक महीने के लॉकडाउन के बाद के जो आंकड़े दिखाई देते हैं वो बताते हैं कि भारत ने चीन से भी बेहतर संक्रमण को रोकने में सफलता पाई। चीन में संक्रमण एक ही जगह पर था, भारत में पूरे देश में फैला। बावजूद इसके पहले 80 दिनों में भारत में चीन से आधी संक्रमण हुई, यानी कि अभी तक हम सफल रहे। पर आगे क्या होगा, हमें यह देखना पड़ेगा। क्या रियायतों देने के बाद जब उद्योग फिर से चालू होंगे, व्यापारिक संस्थान फिर से चालू होंगे, यानी कि जब व्यापार जान पर हावी हो जाएगा, तो क्या हमारे यहां अमेरिका, स्पेन या इटली जैसे हालात नहीं बन जाएंगे। यही भूल इटली में हुई जो हम बंबई में देख रहे हैं। यही भूल अमेरिका में हुई जो हमें आज अहमदाबाद में होती दिखाई दे रही है। तो क्या भारत के अंदर चीन, इटली और स्पेन बन जाएंगे? कोरोना के कैनवास पर सबसे खराब तस्वीर उभर कर आती है मुंबई की, देश की इकोनॉमिक कैपिटल की। यहां अब तक 4,500 लोग संक्रमित हो चुके हैं और रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही। शायद ये शहर अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा कि इसे कंट्रोल कौन करेगा, महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी या खुद अपने आप। यही एक वजह है जो हर पल नजर आती है। अखबारों में छपने वाली फोटो दिखाती हैं कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, पुलिस कुछ कर नहीं सकती, टेस्ट दूसरों के अपेक्षा यहां पर ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन जब तक कि उस कड़ी को रोकने के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं करवा पाएगी सरकार, कुछ नहीं हो सकता। और ये पालन करवाने की जिम्मेदारी बनती है गृह मंत्री की। जो लोग आइडेंटिफाई हो जाएं उनका इलाज करवाने की, सही तरह से टेस्टिंग कराने की जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य मंत्री की, और दोनों है एनसीपी की कोटे से। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ट्वीट करने के अलावा सिर्फ आंकड़े देख सकते हैं। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और यही एक ऐसी वजह है कि मुंबई की हालात सुधरने नहीं दे रही। धारावी और गोवंडी की झोपड़पट्टी हो या वर्ली का इलाका, रफ्तार काफी तेज है। अब उसमें कुर्ला भी जुड़ गया है। महाराष्ट्र का दूसरा शहर पुणे भी इसी तरह से ग्रसित है। वहां पर भी 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहां भी रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार 25 अप्रैल को देश में 1800 जो नए केस आए, उसमें से 811 केस सिर्फ महाराष्ट्र से थे, जो महाराष्ट्र की स्थिति को बयां करते हैं। मुंबई में अगर एक अफवाह ने 3,000 लोगों को बांद्रा में इकट्ठा कर दिया, तो सूरत में भी लगभग एक वैसी ही घटना हुई। गुजरात का सूरत भी मजदूरों का क्षेत्र है। डायमंड कटिंग, डायमंड पॉलिशिंग और पावर लूम, टेक्सटाइल और डायमंड के मजदूर यहां पर उसी घनत्व में रहते हैं जिस घनत्व में धारावी में लोग। फिर भी सूरत अभी तक गुजरात में दूसरे नंबर पर है। उससे भी ज्यादा डराने वाली स्थिति है अहमदाबाद की, जिसकी वजह से गुजरात एक हफ्ते में छठे नंबर से दूसरी पायदान पर पहुंच गया। अभी अहमदाबाद में 1,861 लोग इलाज करा रहे हैं। मृतकों की संख्या भी अहमदाबाद में सबसे ज्यादा है। अहमदाबाद का पुराना हिस्सा, जिसको कि कोट विस्तार बोलते हैं, वहां पर स्थिति नियंत्रण में ले पाने में सरकार फेल होती दिखाई दे रही है।
गुजरात सरकार को ऐसी स्थिति में जहां टेस्ट बढ़ाने चाहिए, इसने टेस्टों की संख्या कम कर दी। 20 अप्रैल को 4,212 टेस्ट हुए। अगले 3 दिन टेस्टों की संख्या कम करते करते 22 अप्रैल को 2,516 कर दी। न जांच होगी, न संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ेगी। शायद अहमदाबाद आज नरेंद्र मोदी को याद कर रहा होगा। अब हम देखते हैं इंदौर की तरफ। मध्य प्रदेश का यह शहर क्लीन सिटी का हैट्रिक लगा चुका है, लेकिन कहानी का फ्रेमवर्क वही रहता है, मजदूर, उद्योग, संक्रमण। जो पुणे में है, जो बंबई में है, जो सूरत में है, जो अहमदाबाद में है। लेकिन इंदौर को विश्व पटल में चीन के साथ हम रख सकते हैं। बड़ी तेजी से यहां संक्रमण फैला, इनडिसिप्लिन दिखाई दिया, लेकिन जिस सख्ती से राज्य सरकार ने उसको दबाया, जिस सख्ती से राज्य सरकार ने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, लगता है कि इंदौर की स्थिति उतनी नहीं बिगड़ेगी और वुहान की तरह यह जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। लॉकडाउन के परिणाम काफी अच्छे रहे। हमने संक्रमण को काफी पीछे धकेल दिया। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, जहां पूरे देश के संक्रमितों के आधे लोग रहते हैं, निकाल दें तो संक्रमण काफी सीमित रहा। पर अब जब सरकार ने राहत देनी शुरू कर दी है, प्रश्न फिर से खड़ा हो जाता है, क्या जनता संयम रखेगी? अगर संयम नहीं रखेगी तो जो नए हॉटस्पॉट नजर आ रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, पुणे, अहमदाबाद, ये सारे वो एरिया हैं जहां पर इंडस्ट्रीज है, उद्योग हैं, मजदूर हैं, जो आसानी से शिकार बन रहे हैं संक्रमण का। क्या होगा? एक बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि जो स्थिति इकोनॉमी को संभालने के चक्कर में इंग्लैंड की, यूएस की, इटली की, स्पेन की हुई, वही स्थिति हिंदुस्तान की ना हो जाए। हमें सबको मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या केवल यह सरकार की जवाबदारी है या हमें भी आगे बढ़कर स्टेप्स लेने हैं? मुद्दे को सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगले मुद्दे पर फिर से हम साथ होंगे। एक बार फिर से आभार।